नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, पाठ दूसरा, स्वास्थ्य और रोग। तो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं रोग किसे हम कहेंगे। शरीर की क्रियात्मक अथवा मानसशास्त्र दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति ही क्या होती है, रोग होती है। अर्थात हम कोई भी कार्य न कर पाए। रोगों के प्रकार, पहला डेंगू। तो डेंगू कैसे होता है? तो एडिस इजिप्टी यह मच्छरों की प्रजाति में से एक मच्छर है जिसके काटने से क्या होता है, हमें डेंगू यह बीमारी होती है, जिसके कारण अगर वो मच्छर हमें काट दिया तो हमें तेज बुखार, तेज सिर दर्द, उल्टियाँ, इस प्रकार के हमें रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यह मच्छर गंदे पानी में जमे हुए स्थानों पर जाते हैं और फिर आकर हमें काटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डेंगू यह बीमारी होती है। उसके बाद दूसरा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कैसे होता है? तो सूअर इस प्राणी द्वारा हमें इंसानों के में जाता है, जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। तो किसकी वजह से होती है? तो सूअरों की वजह से होती है, जिसकी वजह से दम लगना, सांस लेने में हमें बहुत तकलीफ होती है। यह क्या है? स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्स। HIV विषाणु के माध्यम से यह बीमारी होती है। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। उसके बाद है रेबीज। रेबीज के प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से यह बीमारी होती है, जो कि हमें यह बीमारी 90 से 175 दिनों में दिखाई देती है कि हमें यह बीमारी हुई है। उसके बाद में कर्क रोग, जिसे हम कहेंगे कैंसर। कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। यह कर्क रोग क्या होता है? एक गांठ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। वो हमारे शरीर के फेफड़ों, मुंह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, कहीं पे भी यह कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर क्यों होता है? अधिक धूम्रपान, मद्यपान करने से यह बीमारी हमें होती है। यह कैंसर के विषाणु हैं, इसलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाने चाहिए। उसके बाद में है मधुमेह अर्थात डायबिटीज़। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर यह बीमारी होती है, अर्थात रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और यह हमें बीमारी अधिकतर कैसी होती है? अनुवांशिकता, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी होती जाती है। हमारे पिताजी या फिर उनके दादाजी, तो फिर बच्चों में भी यह बीमारी आती है। अधिक मोटापा की वजह से भी हमें मधुमेह डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद है हृदय विकार, हार्ट डिजीजेस। हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? हार्ट अटैक आपने सुना रहेगा। और ये हार्ट अटैक आने से क्या होता है? हमें सीने में दर्द होता है। और इसके कारण क्या है? धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मधुमेह, मोटापा, तनाव, यह भी एक कारण हो सकते हैं हमारे हृदय विकार के। उसके बाद है औषधियों का दुरुपयोग अर्थात पेन किलर, वेदना शामक। अधिक हमें कुछ भी पेट दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत पेन किलर या हम टैबलेट खा लेते हैं, और इसके अधिक सेवन से हमें क्या होती है? बीमारियां होती हैं। एंटीबायोटिक्स का भी अधिक सेवन करने से हमें अलग अलग तरीक़े के बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते। इसलिए हमें
बिना डॉक्टर की सलाह से औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जेनेरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियाँ अर्थात ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती हैं। वही दोनों औषधियाँ सेम होती हैं, एक ही प्रकार से कार्य करती हैं, परंतु जेनेरिक औषधियाँ क्या होती हैं, प्राइस में, मूल्य में बहुत ही कम होती हैं और इसके दुकान भी होते हैं। जेनेरिक, ये देखिए, जेनेरिक मेडिसिन स्टोर। उसके बाद में है जीवन शैली और बीमारी, अर्थात हम डेली लाइफ में किस प्रकार से हम जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम न करना, कष्ट के कार्य न करना, इन वजह से भी हमें क्या होती हैं, हमें बीमारियां लगती हैं। और साथ साथ में जंक फूड अर्थात वड़ा पाव, समोसा, इस प्रकार के भोजन करने से भी, चाइनीज़, भेल, पिज़्ज़ा, तो फिर क्या होती है, हमें अधिक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। हमें ठीक से नींद नहीं आती है, हमें थकान महसूस होती है। तो इस प्रकार से भी हमें बीमारियां ग्रसित करती जाती हैं। ओके, थैंक यू।